आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग अब शायद अपने फाइनल मोड पे आने वाली है। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो रही हैं। अमेरिका की दी हुई डेडलाइन आज रात को खत्म हो जाएगी। माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल आज रात एक बड़ा हमला कर सकते हैं, लेकिन उसका पलटवार कितना खौफनाक होगा, शायद ही ट्रंप और नेतन्याहू ने इसकी कल्पना की हो। बड़ी खबर है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमले के जवाब में 2 बड़े सीक्रेट प्लान तैयार किए हैं, जिससे आधी दुनिया पे बड़ा संकट आ सकता है। ईरान ने कौन से 2 सीक्रेट प्लान बनाए हैं और क्यों इजराइल ने ईरान के रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी है, और किसने ईरान के 1.4 करोड़ फिदाइनों को जंग में उतरने का आह्वान किया है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताएंगे। दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग अब फाइनल राउंड की ओर बढ़ती दिख रही है। ईरान अभी भी उसी हिम्मत और हौसले के साथ लड़ रहा है, लेकिन हथियारों के मामले में कहीं ना कहीं वो तकनीक के लिहाज से दबाव में दिख रहा है। अब इजराइल और नेतन्याहू की चालाकी देखिए। उन्होंने आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है कि ईरान के नागरिक ट्रेनों में सफर करना बंद कर दें। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका और इजराइल अब ईरान के बुनियादी ढांचे, उसके रेलवे स्टेशनों और सप्लाई लाइनों पर बमबारी करने वाले हैं। इजराइल ने ईरान के लोगों को ट्रेन में सफर ना करने की सख्त चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगले 12 घंटे तक ट्रेन का इस्तेमाल ना करें और रेल की पटरियों से भी दूर रहें। इजरायली सेना ने मंगलवार को एक्स पे जारी बयान में कहा कि प्रिय नागरिकों, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे अपील करते हैं कि अभी से लेकर रात 9 बजे तक पूरे देश में ट्रेन से यात्रा ना करें। ट्रेन और रेलवे लाइनों के पास आपकी मौजूदगी आपकी जान के लिए खतरा हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज़ खोलने के लिए मंगलवार रात 8 बजे तक का वक्त दिया है, लेकिन इजराइल की चेतावनी उससे करीब 6.5 घंटे पहले ही खत्म हो जाएगी। सवाल है कि ट्रंप साहब, आप तो कहते थे कि आपकी जंग सिर्फ हुकूमत से है, फिर बेगुनाह नागरिकों की जिंदगी से ये खिलवाड़ क्यों? क्या ट्रेनों को उड़ा के आप ईरान की कमर तोड़ देंगे? ईरान के लोग डरे हुए जरूर हैं, लेकिन उनके भीतर जो गुस्सा पनप रहा है वो ट्रंप और नेतन्याहू की राजनीति को राख कर सकता है। ये चेतावनी साफ इशारा है कि आज रात 8 बजे के बाद आसमान से आग बरसेगी, लेकिन याद रखिए, आग सिर्फ तेहरान में नहीं लगेगी, इसकी लपटें वॉशिंगटन और तेल अवीव पे पहुंचेंगी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है कि उनका जवाब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो वहां के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना सकते हैं। गार्ड्स ने अपने बयान में कहा है कि अब तक उन्होंने बहुत संयम बरता था, लेकिन अब वो सब्र खत्म हो चुका है। बयान में कहा गया है कि ईरान अब अमेरिका और उसके सहयोगियों के ऐसे ढांचों को निशाना बना सकता है जिससे उन्हें इस इलाके के तेल और गैस संसाधनों से पूरी तरह बेदखल कर दिया जाएगा। ईरान ने यह भी कहा है कि उसने अब तक पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों की खातिर संयम रखा था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। गार्ड्स 2 टूक चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका सेना ने हद पार की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। दोस्तों, एक और जहां अमेरिका और इजराइल आज सबसे बड़े हमलों की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान के 2 बड़े बहुत सीक्रेट प्लान तैयार हैं। ईरान दुनिया को डिजिटल और फिजिकल अंधेरे में धकेल सकता है। ईरान का सिद्धांत बहुत साफ है, अगर हम तेल नहीं बेचेंगे तो दुनिया में कोई तेल नहीं बचेगा। ईरान का प्लान नंबर 1, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की नाकाबंदी। ईरान ने केवल धमकियां नहीं दी, बल्कि उसने इस समुद्री रास्ते को किल जोर बना दिया है। स्मार्ट माइंस और GPS जैमिंग के जरिए ईरान ने ऐसी घेराबंदी की है कि अगर वहां एक भी तेल टैंकर डूबा तो कच्चे तेल की कीमत 200 प्रति बैरल को पार कर जाएगी। ट्रंप साहब, जब अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें आसमान छुएंगी तब आपकी जनता आपसे हिसाब मांगेगी। आपको बता दें कि ईरान सिर्फ तेल के दाम ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आधी दुनिया के डेटा को उड़ाने की ताकत भी रखता है। ईरान ने लाल सागर और फारस की खाड़ी को नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स को काटने की पूरी तैयारी कर ली है। अगर ये तारे कटी तो एशिया और यूरोप के बीच इंटरनेट, बैंकिंग और डेटा ट्रांसफर ठप हो जाएगा। ये एक ऐसी डिजिटल कयामत होगी जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। ईरान का प्लान नंबर 2, खाड़ी देशों और इंफ्रास्ट्रक्चर पे चोट। ईरान का दूसरा प्लान और भी खौफनाक है। वो खाड़ी के उन मुल्कों को निशाना बनाएगा जो अमेरिका के कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। ईरान सिर्फ तेल और इंटरनेट लाइन को ही नहीं काटेगा, बल्कि सऊदी अरब, UAE और कतर के पानी साफ करने के कारखाने ईरान की मिसाइलों के सॉफ्ट टारगेट पे है। अगर इन पे हमला हुआ तो महज 48 घंटे के भीतर इन चमकते शहरों में पानी के पीने का जो अकाल है वो पड़ जाएगा। ट्रंप साहब को लगता है कि वो ऊपर से बम गिरा के ईरान को चुप करा देंगे, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं है कि ईरान ने पहाड़ों के सैकड़ों फीट नीचे मिसाइल शहर बसा रखे हैं। ये वो अभेद किले हैं जहां अमेरिकी बम
बेअसर साबित हो रहे हैं और यहां से हजारों मिसाइलें एक साथ लॉन्च की जा सकती हैं। ये मिसाइलें तब तक बरसती रहेंगी जब तक अमेरिका और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड होकर फेल नहीं हो जाता। दोस्तों, ईरान सिर्फ बातें नहीं कर रहा है बल्कि अब वो अपने फिदाइनों को भी एक्टिव करने जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मंगलवार को कहा कि देश के 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग जरूरत पड़ने पे देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। मैं खुद भी पहले तैयार था, अभी भी हूं और आगे भी ईरान के लिए अपनी जान देने को तैयार रहूंगा। ऐसे में साफ है कि ईरान आज के बाद बहुत ही आक्रामक जंग लड़ने वाला है। खबरों के अनुसार ईरान सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि कीबोर्ड से भी लड़ेगा। ईरान की हजाला ग्रुप जैसी साइबर इकाइयां अमेरिका के पावर ग्रिड, वाटर सप्लाई और अस्पतालों के सिस्टम को हैक करने के लिए तैयार बैठी हैं। वो समुद्र में जहाजों के जीपीएस सिग्नल को स्पूफ कर सकते हैं, जिससे जहाज आपस में टकरा जाएं या भटक जाए। यही नहीं, ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि उसके सहयोगी संगठन इराक, सीरिया और यमन हर तरफ से मोर्चा खोल देंगे। यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में डबल चेक पॉइंट बना देंगे, जिससे दुनिया का व्यापारिक मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। ईरान, चीन और रूस जैसे देशों को सुरक्षित रास्ता देने का दाव खेल के अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में फूट डालने की कोशिश भी कर सकता है। ऐसे में साफ है कि आज की रात सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाही की रात साबित हो सकती है। ट्रंप और नेतन्याहू की जुगलबंदी ने मानवता को उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। क्या ट्रंप अपनी जिद छोड़ के इस तबाही को रोकेंगे या फिर कल सुबह की सूरज की किरणों एक जली हुई दुनिया का दीदार करेगी? आपको क्या लगता है कि ईरान का ये आत्मघाती पलटवार अमेरिका को घुटनों पे ला देगा? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।